किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं लहसुन के बाजार के ऊपर, लहसुन के भाव के ऊपर। हमने पहले भी आपको वीडियो बनाकर बताया है और एक जानकारी और दे दूं कि हर जिन्स के ऊपर हम लगातार वीडियो बना करके किसानों को सावधान और सचेत करने का काम कर रहे हैं, उन्हें समझाने का काम कर रहे हैं और उन्हें सटीक और सही जानकारी देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर हमारे कई मित्र जो किसानों को भ्रमित जानकारियां देते हैं, किसान अपना माल बाजार में काट देते हैं और किसानों को काफ़ी भारी नुकसान होता है। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। जब किसान का माल बिक जाता है तो तेजी आओ या ना हो, किसान को कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ने वाला। उसको निराशा ही हाथ लगती है और उसको पछतावा होता है। हम जो लहसुन के बाजार पर चर्चा करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यानपूर्वक विचार करिए और पूरी चर्चा सुनिए। और यदि आपको ये चर्चाएं पसंद आ रही हैं, आपको फायदा हो रहा है, तो आप अन्य किसानों तक शेयर करिए। खुद भी इस तरह की बातों के साथ जुड़ने का काम करिए। सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाइए ताकि समय रहते आपको वीडियो मिल सके। साथियों, कुछ समय पहले हमारे यहाँ पूरे देश के अंदर लहसुन की खेती थोड़ी कम हुआ करती थी। अचानक लहसुन की शॉर्टेज आई, डिमांड बढ़ी और लहसुन के अच्छे भाव निकले। अच्छे भावों को देखते हुए किसानों ने खेती बढ़ा दी। साथियों, एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं, अकेली बिजाई करने या बिजाई बढ़ाने से उत्पादन नहीं बढ़ता। दूसरी बात, एक बार जिस जिन्स की कमी आ जाती है और 2-3 वर्ष तक यदि अच्छा उत्पादन होता है तो भी उस माल की पूर्ति होने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि कमी ही होती है। आपको पता है कि जब लहसुन के भाव हाईएस्ट ऊंचे गए, हमारे आम घरों में 400 रुपये तक लहसुन खरीदा गया। उस समय अमेरिका को बहुत भारी मात्रा में लहसुन का निर्यात भारत ने किया। हमारे देश से अनेक वस्तुएं जो अमेरिका जाती हैं, उनको पेस्टिसाइड का हवाला दे करके, लैब पास न होकर के, कंडीशन लगा करके वापस कर दिया जाता है। परंतु लहसुन में ऐसा देखने को नहीं मिला, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह थी कि अमेरिका को भारतीय लहसुन की भारी मात्रा में जरूरत थी। इस बार भी हमें समाचार मिल रहे हैं कि 2.5 से 3 लाख टन लहसुन यूएस अमेरिका एक्सपोर्ट में जाएगा। बात फसल की करते हैं तो फसल में कोई भारी उत्पादन वाली बात नहीं है। मौके पर जो अराइवलें आ रही हैं, चाहे वो पंजाब से आ रही हैं, चाहे वो हरियाणा से आ रही हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर में तो लहसुन सस्ता ही है, बाकी तमिलनाडु जितने भी जहाँ से भी, राजस्थान से आ रही है, उन लहसुन की क्वालिटी इतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं है, क्योंकि मौसम की मार के कारण अब की बार हल्का माल ज़्यादा देखा जा रहा है। तो यह स्पष्ट और सीधा संकेत मिलता है कि लहसुन में मंदी के कोई चांस नहीं है। हमने आपको बताया था कि 18 और 20 हज़ार के टारगेट बने रहेंगे और जो कटरगोला अच्छा माल जो है, बड़ा लहसुन, मोटा जो माल है, उसके माल के भाव 20,000 से प्लस जाते हुए दिखाई देंगे। हमारे सामने आती है एक समस्या। वो कौन सी? वो आती है चीन का लहसुन। अब चीन का लहसुन अमेरिका तो खरीदारी करता नहीं और वो नेपाल के रास्ते भारत के अंदर ट्रक भर भर के घुसते हैं। और इस बात की जानकारी हमारी भारत सरकार को भी है। यह नहीं है भी हमारी भारत सरकार को जानकारी नहीं है, परंतु अब तक सरकार इस पर प्रतिबंध लगाने में नाकामयाब रही है। साथियों, कई गोदामों के ऊपर छापे भी मारे गए हैं, प्रतिबंध लगाने की बात भी कही गई है, परंतु उसका रिजल्ट धरातल पर नहीं देखा गया है। और चाइना के लहसुन में एक खास बात एक और भी है कि वो बड़ा और मोटा है, तो ग्राहक उसको जल्दी खरीदने का काम करता है और हाथों हाथ बिक्री के चलते 2 नंबर या बिना किसी रोक टोक के वहाँ का लहसुन हमारे बाजार में आ रहा है। मैं आपसे विनय निवेदन करता हूँ कि जितने भी किसान हमारा वीडियो देख रहे हैं और जो लहसुन के किसान हैं, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक ये बात पहुँचाई जा सके कि आप चीन से आ रहे लहसुन के ऊपर जो बिना फ्री ड्यूटी आ रहा है और चोर रास्ते से आ रहा है, उस पर रोक लगाने का काम करिए। क्योंकि सरकार चाहती है
तो कुछ भी कर सकती है। साथियों, आज मौके पर लहसुन की आवक, उत्पादन, डिमांड को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लहसुन में आगे आने वाले समय में किसी भी किसान को भाव के मामले में नुकसान नहीं होगा। एक राय मैं आपको और दे देना चाहता हूं कि जितना भी माल किसानों के पास डैमेज था, थोड़ा हल्का माल था, वो पहले पहले बाजार में बिक चुका है। थोड़ा बहुत यदि और है तो वो और निकल जाएगा। फिर भी कुछ किसान अच्छे माल की बिक्री करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों में यह देखा गया है कि 5 और 10 रुपए लहसुन के भाव टूटे हैं। और मंदी से घबरा करके माल काटने का किसान जो विचार कर रहा है, उस किसान से मैं ये बात कह देना चाहता हूं कि आप घबराए मत, सारा माल काट करके हाथ खाली मत होइए। आपको ज़रूरत है, मुझे पता है कि किसान होने के नाते मैं भी खेती करता हूं, पैसे की ज़रूरत होती है, परंतु फिर भी हम कुछ माल हम हमारे घर के अंदर स्टॉक रख सकते हैं, तो आगे आने वाले भविष्य में यदि अच्छे भाव मिलते हैं तो हमें फ़ायदा हो। साथियों, मैं प्रत्येक जिन्स पर जो आपको जानकारी दे रहा हूं, वो जानकारी चारों तरफ से बिल्कुल शोध करके सच्ची होने की ओर इशारा करती है। विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को शेयर करिए, किसानों तक पहुंचाइए, बताइए कि भारी भरकम आमदनी के कोई समाचार नहीं है। डिमांड अच्छी है, एक्सपोर्ट डिमांड भी अच्छी है, परंतु चीन वाला लहसुन जो रोड़ा अटकाने का काम कर रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए सरकार तक आवाज़ पहुंचानी है। यदि हम सरकार तक बात पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं और चीन का लहसुन रोकने में कामयाब हो जाते हैं, तो साथियों, आपको जो मैं बता रहा हूं उससे भी कहीं ज़्यादा भाव मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। आपने वीडियो को सुना, समझा और अन्य किसानों तक शेयर करने का काम किया। हमारे चैनल के साथ जुड़ करके संख्या बल को बढ़ाने और हमारी आवाज़, जो किसानों की आवाज़ है, ताकत देने का काम किया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हुआ ये प्रार्थना करता हूं कि आप ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सरकार के आखिरी कोने तक पहुंचाने का काम करें, ताकि हम विदेशी माल जो भारत में लगातार आ रहा है और भारतीय किसानों को नुकसान हो रहा है, उस नुकसान से बच सके और विदेशी माल पर रोक लगा सके। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जरूर आप इस बारे में विचार करेंगे। जय हिंद।